हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा नोटिस। अगर आप क्लास 10th में हो और आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th हिस्ट्री के यानी इतिहास के चैप्टर 1 के वन शॉर्ट रिवीजन के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन 3 कहता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपनी सपनों की संसार को रचा था? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सारियो। आपने चैप्टर 1 में इसके बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा, फ्रेडरिक सारियो के बारे में। हमारा क्वेश्चन 4 है कि अंसर्ट रेनिन कौन था? अंसर्ट रेनिन कौन था? तो अंसर्ट रेनिन जो है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैजिनी। इसका आंसर मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस देश ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? किन किन देशों ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7 है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? ये तो आपको फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगा। इसका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। इसका सही आंसर फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया था? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट प्रशा के राजा विलियम प्रथम को घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में विभक्त था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलूत को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारियान। इसका सही आंसर मारियान हो जाएगा। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है हमारा कि इंग्लैंड और किस देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि इंग्लैंड और किस देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन 14 है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशा। क्वेश्चन 15 है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बूर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन 17 है हमारा कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता, तो इसे नारीवाद कहा जाएगा। क्वेश्चन 18 है कि मार्शिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो मार्शिले जो है वो फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। जिस तरह से हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन है, उसी तरह से फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति गीत मार्शिले है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 20 है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैज़िनी। मैज़िनी का पूरा नाम है ग्यूसेप्पे मैज़िनी। क्वेश्चन 22 है कि वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि हमारी 1815 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटरनिख। क्वेश्चन 24 है कि काबूल को राजा विक्टर एनामुअल द्वितीय के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो विक्टर एनामुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 25 है हमारा कि 1871 के बाद यूरोप की राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। क्वेश्चन 26 है हमारा कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया था? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन 27 है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871। क्वेश्चन 28 है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण तो 1861 में ही पूरा हो गया था। क्वेश्चन 29 है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन 31 है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 है कि शुल्क संघ ज़ोलवेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई थी? शुल्क संघ ज़ोलवेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1871 में बना था, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के बाद। क्वेश्चन 34 है कि पहले तो मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्यूसेप्पे मैज़िनी का। इसके साथ आपका चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और इसे याद करने की कोशिश करोगे। 1 शॉर्ट रिवीजन कुछ ही मिनट्स का होता है, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और इन 1 शॉर्ट्स रिवीजन को ज़रूर से याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।